हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सीखेंगे टाइप 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अगर आप में से ऐसे भी कोई है जिसने मेरे इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। आप जब तक उसे नहीं देखेंगे तब तक आपको इस चैप्टर में फ़ायदा नहीं होगा। मैंने उस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज भी शेयर किए हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे। मैंने उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप वहां से जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए चलते हैं आज के ट्रिक की ओर और मज़ेदार तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम सीखेंगे यह 3 क्वेश्चन सॉल्व करना। उससे पहले इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक हम जान लेते हैं। तो इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक है हमारा रैशनलाइजेशन। एक आपने टाइप 1 में सीखा कि दोस्त बनाएं और फार्मूला यूज़ करें। यहाँ पे है कि आप रैशनलाइजेशन करें और फार्मूला यूज़ करें। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस में रैशनलाइजेशन करना है या नहीं करना है, वो भी बहुत आसान से आप जान सकते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह के पार्ट आए कि नीचे में डिनोमिनेटर में जैसे सेम टर्म है और जो प्रूव करना है वो भी सेम टर्म हो, बस साइन का फ़र्क हो, तो आपको हमेशा रैशनलाइजेशन करना है। या अगर आपके क्वेश्चन में ऊपर में सेम टर्म हो, जैसे यहाँ सेक है 10 है, यहाँ पे भी सेक ए है और 10a ही है, बस डिफरेंस क्या है दोनों में साइन का। तो अगर इस तरह के भी क्वेश्चन आए जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम हो और साइन का फ़र्क हो, तब भी आप बिना कुछ सोचे तुरंत रैशनलाइजेशन कर दें। इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान दीजिए, तो ये सेम है टर्म्स, बस साइन का फ़र्क है, तो आपको रैशनलाइजेशन करना है। अब रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन अगर नहीं किसी को पता है तो आप टेंशन ना लें, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको सारी बात समझ आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें प्रूव करना है 1/sec a + 10a का वैल्यू होगा sec a - 10a। तो मैंने आपसे कहा कि आपको रैशनलाइजेशन करना है, तो LHS से हम प्रूव करते हैं। तो रैशनलाइजेशन करने का क्या मतलब होता है, जैसे ये है आपका क्वेश्चन में, अब आपको इसे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना मतलब आपको टर्म सेम यूज़ करना है, बस साइन ऑपोजिट, और उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ये प्लस है तो ये सेक और 10 तो सेम रह जाएगा, सेक ए और 10a। पर ये क्या है, ये प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ऊपर और नीचे हमें दोनों सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये होता है रैशनलाइजेशन। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब बस हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ऊपर में तो पता है कि sec a - 10a, नीचे में है आगे आपका, ये ध्यान दीजिए, ये फिर से वो एक फार्मूला मैंने बताया था वहाँ से आया है। वो फार्मूला क्या था, a + b × a - b = a² - b²। बस आप यहाँ भी ध्यान दीजिए, यह है a + b × a - b, तो आपका क्या बन जाएगा a² - b², मतलब sec² a - tan²। ये फार्मूला मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूला में इससे पहले वीडियो में ही बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब ध्यान दीजिए, मैंने और एक फार्मूला बताया था आपको कि sec² a - tan² का वैल्यू होता है 1। यहाँ ध्यान दीजिए, आपके डिनोमिनेटर में यही चीज़ है। तो अब आपका क्या हो गया, ऊपर तो वही रह गया, नीचे बन गया 1। इसका मतलब हमारा आ गया sec a - tan a, जो हमारे RHS के बराबर है। और अब हम खुशी खुशी लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो देखा कितनी आसानी से आपने बस रैशनलाइज करके ये वैल्यू निकाल लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सेम LHS मैंने आपको जैसे ही बताया था कि ये देख के ही आपको समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पर रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइजेशन करते हैं, sec a - tan a बाई sec a + tan a। अब रैशनलाइजेशन किसका करें, अब तो ऊपर नीचे दोनों तरफ वैल्यू है,
तो आपने देखा कि आपको आंसर न्यूमरेटर में चाहिए, तो आपका रैशनलाइजेशन क्या कौन सा होगा, डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए बस इसे चेंज करना है, तो ये हो जाएगा sec a माइनस 10 बाई sec a माइनस 10। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बन गया a माइनस बी, ये भी a माइनस बी, मतलब ये तो हो गया टोटल होल स्क्वायर, sec a माइनस 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। नीचे में ध्यान दीजिए आपको फिर वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रैशनलाइजेशन में ये फॉर्मूला आपको हमेशा यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1, तो आपके पास क्या बच गया, सेक ए माइनस 10 ए का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये कौन से फॉर्मूला में टूटेगा, ये तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम बस इसे इस फॉर्मूला में तोड़ देंगे। तो इस फॉर्मूला में जब हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है प्लस 10 स्क्वायर है माइनस 2 सेक है 10 है। अब हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि हमें लाना क्या था, हमें लाना था 1 माइनस 2 सेक है 10 है प्लस 10 स्क्वायर है 2 10 स्क्वायर है। तो अभी जो हमने लाया उसमें हमें ये तो मिल गया, लेकिन हमें 10 स्क्वायर मिला लेकिन 1 नहीं मिला। 1 के जगह पे हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर है। तो इसका मतलब हमें सेक को किस पे चेंज करना होगा, 10 में। तो आपको और एक फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर है। बस आपको इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है। तो सेक के जगह पे आप पुट कर देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस, बाकी तो सेम रह जाएगा 10 स्क्वायर है माइनस 2 सेक है 10 है। तो यहाँ आपको समझ आया कि आपको RHS में भी ध्यान देना कि आपको क्या चाहिए, आपके पास क्या एक्स्ट्रा है और उसे क्या हम जो हमें चाहिए उस पर हम चेंज कर सकते हैं। तो आपको हमेशा जवाब मिलेगा कि हाँ हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो अब ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस 2 10 स्क्वायर है माइनस 2 सेक है 10 है। और यही हमें प्रूव करना था, यही था हमारा RHS। फिर से आप खुशी खुशी लिखिए, हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं हमारे 3rd नंबर क्वेश्चन में, जिसमें बच्चे रूट देख के ही थोड़े डर जाते हैं। ये रहा हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में रूट देख के कभी ना डरे, इसमें आप रैशनलाइज करिए, आपका काम आराम हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रैशनलाइज करना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, थोड़ा लंबा कर देते हैं क्योंकि हमें रैशनलाइज करना है रूट के अंदर ही। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस है बाई 1 प्लस कॉस है मल्टीप्लाई, इसे रैशनलाइज करना होगा तो इसलिए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस है बाई 1 माइनस कॉस है। अब ध्यान दीजिए ये तो हो गया आपका होल स्क्वायर में 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए ये फिर से वो फॉर्मूला बना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया मतलब हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब रूट हटाने के लिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमें दोनों को स्क्वायर के ही टर्म में लाना होगा। तो न्यूमरेटर तो हमारे स्क्वायर में है तो वो तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर स्क्वायर में नहीं है क्योंकि ये 2 नंबर है। तो आपको एक फॉर्मूला और पता है जिसमें आपको पता था कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर ए। तो बस आपको वो वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। तो अब आपका बन गया ये कॉस ए का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है। तो अब रूट हटाने के लिए रूट में क्या होता है, जब डबल हो जाता है स्क्वायर हो जाता है तो हम एक पार्ट निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या आ गया बाहर, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको चाहिए था कॉस ए के माइनस कॉट ए, मतलब दोनों अलग।
और यहाँ पे आपके डिवाइड में। तो इस तरह के पार्ट को हम इस तरह से तोड़ते हैं, हम 1 के साथ भी साइन ए को डिवाइड कर देते हैं अलग नंबर, और यहाँ पे भी माइनस कॉस ए बाई साइन ए। अब आप पूछेंगे ये कहाँ से हुआ, तो आप ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर आप इसका एलसीएम ले तो आप वापस यहाँ बन जाएंगे, तो ये स्टेप यहीं से आता है, इसलिए हम इसे इस तरह तोड़ेंगे। अब ध्यान दीजिए 1 बाई साइन ए का वैल्यू आपको पता है कॉस ए के, और कॉस ए माइनस साइन ए का वैल्यू पता है कॉट ए। ये हो गया हमारे RHS के बराबर। अब फिर खुशी खुशी हमें क्या लिखना है, हैंस प्रूफ। तो देखा हमने कितनी आसान तरीके से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हुए हैं, तो आप देखें कि आपने कितनी आसानी से बना लिया। अब आप जाइए, आप फिर से उस चैप्टर को फिर शुरू से बनाइए, और आप देख पाएंगे कि आपसे सारे के सारे क्वेश्चन आराम से बन रहे हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा हो और आपकी प्रिपरेशन अच्छी सी हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।